चाय के बगानों की खुशबू से महकने वाला राज्य असम फिर बाढ़ से जूझ रहा है। 33 में से 27 जिलों में हालात खराब हैं। 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एक की मौत भी हो चुकी है। असम को बारिश से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यहाँ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य के 27 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। 1400 से ज्यादा गाँव में लोग परेशानी में हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए NDRF, SDRF और सेना को भी तैनात किया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी है। असम में बाढ़ से ये हालत तब है जब मानसून ने देश में दस्तक भी नहीं दी है। असम में बाढ़ की ये पहली लहर है। पहले तो ऐसा होता था कि असम में 4 से 5 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी, लेकिन अब हर साल यहाँ 3 से 4 बार बाढ़ आ रही है। इसके पीछे का कारण सिर्फ लगातार फैल रही ब्रह्मपुत्र नदी को बताया जा रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार फैलती जा रही है। इसका कवर एरिया भी बढ़ता जा रहा है। असम सरकार के मुताबिक 1912 से 1928 के बीच सर्वे किया गया था, तब ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3000 किलोमीटर था। इसके बाद 1960 से 1975 के बीच सर्वे हुआ, तब ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया बढ़कर 4000 वर्ग किलोमीटर हो गया। आखिरी बार 2006 में जब ये सर्वे हुआ था, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया बढ़कर 6000 किलोमीटर पार कर गया था। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की औसतन चौड़ाई 6 किलोमीटर के आसपास है। असम के कुछ इलाकों में ये 15 किलोमीटर तक चौड़ी भी लगती है। सामान्य से ज्यादा बारिश होना भी ये कारण हो सकता है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुताबिक हर साल यहाँ सामान्य से 250 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होती है। हर घंटे यहाँ 40 मिलीमीटर बारिश होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है यहाँ एक दिन में 500 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। रहने के लिए कम जगह। ब्रह्मपुत्र नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है वो बहुत ही सकड़ी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी कई किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों ओर जंगल और निचले इलाकों में खेती भी होती है। ऐसे में यहाँ रहने के लिए जगह कम है। जब नदी ऊपर से बहती हुई निचले इलाकों में आती है तो इसे बाढ़ आ जाता है। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ना, कम जगह में ज्यादा लोगों के रहने की वजह से भी बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। 1940 में यहाँ हर किलोमीटर में 9 से 29 लोग ही रहते थे, लेकिन अब हर किलोमीटर में तकरीबन 200 से 250 लोग रह रहे हैं।